हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ तो इस ईयर 2020 में बीएससी नर्सिंग मेरिट बेस पे इंटर के मार्क पे परसेंटेज बेस पे हुआ था, तो उसका पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट की सेकेंड काउंसलिंग होने वाली है। तो आज डेट कितनी हो गई है? आज 22 डेट है और ये 23 से क्या है, 23 से आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग है। और तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितने रैंक स्टूडेंट को जाना है आप लोग ये देख लीजिए। 2 दिन काउंसलिंग चलेगी, 23 और 24 काउंसलिंग चलेगी। तो आप लोग को ये देख लीजिए कितने स्टूडेंट, अगर 23 को जाना है स्टूडेंट को 1 से लेके 1000 स्टूडेंट को काउंसलिंग में जाना, और 24 को 1001 से मीन्स 1001 से 2000 तक स्टूडेंट को जाना है। तो ये सेकेंड काउंसलिंग 2000 स्टूडेंट की होने वाली है, और फर्स्ट काउंसलिंग 1 से लेके 800 रैंक जिस स्टूडेंट की थी काउंसलिंग हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे किस कॉलेज में कितनी सीट बची हैं। आप लोग को डिसाइड कर लीजिए हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और आपकी अगर कितनी रैंक रहेगी तो आपको एक सीट मिलने के चांस हैं। तो आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा कि 23 और 24 को काउंसलिंग है, और कितने टाइम से है। टाइमिंग भी दिया गया 8:30 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री टाइम है। तो आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग सुबह ही चले जाइएगा। और स्टूडेंट आप लोग ये देख लीजिए कितनी सीटें किस में खाली हैं, आप लोग पूरा क्लियर कर लीजिए। ये देख लीजिए, हम जूम भी कर दे रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज, एक ही कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, केजीएमयू लखनऊ है, जिसमें जनरल ओपन की कितनी सीटें खाली हैं, 2 सीटें खाली हैं। और इसमें जो एक्स आर्मी की कोई सीटें नहीं हैं, फ्रीडम फाइटर की भी कोई सीट, फ्रीडम फाइटर की 1 सीटें हैं, ये देख लीजिए। और जो पीएच हैंडीकैप वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी भी उन्हें भी कोई सीटें यहाँ नहीं है, अभी खाली नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल की 2 सीटें खाली हैं, और जनरल की फ्रीडम फाइटर जिसके होंगे जो स्टूडेंट होगा उसके लिए 1 सीटें खाली हैं, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई सीटें नहीं खाली हैं। टोटल 3 सीटें खाली हैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में। और ओबीसी ओपन में 1 सीटें अभी केजीएमयू में खाली हैं, तो 1 सीटें मिल जाएंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज से। और ओबीसी अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप होगा और वो फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी से होगा तो 1 सीटें उसको मिलने के चांस हैं। तो देख लीजिए 1 सीटें खाली भी हैं, और टोटल ओबीसी की 2 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की खाली हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए वैकेंट सीटें फिलअप की जाएंगी इसी सेकेंड काउंसलिंग में, सीटें फुल हो जाएंगी। कुछ सीटें जब बचेंगी तो थर्ड काउंसलिंग होगी। तो ये आप लोग जान लीजिए, ये डिपेंड करता है कि कितने जो प्राइवेट कॉलेज हैं नर्सिंग के, उसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो थर्ड काउंसलिंग ज़रूर होगी। और थर्ड काउंसलिंग होती है, नेक्स्ट ईयर भी थर्ड काउंसलिंग हुई थी, तो इस ईयर भी थर्ड काउंसलिंग होने के चांस हैं, क्योंकि सीटें अभी काफ़ी खाली हुई हैं। तो स्टूडेंट काफ़ी सीटें खाली इसलिए हो जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे सुविधा थोड़ा कम होता है जो भी होती है, और फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, फीस ज़्यादा लगता है, इसीलिए प्राइवेट कॉलेज से करना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए देख लीजिए कितने कितने सीटें खाली हैं अभी। टोटल विवेकानंद में कितने सीटें, टोटल 9 सीटें खाली हैं, और ओबीसी के लिए 3 सीटें खाली हैं। तो ये पूरा कॉलेज आप देख लीजिए कितनी कितनी सीटें खाली हैं। तो टोटल अगर हम बात करेंगे इसमें गवर्नमेंट कॉलेज और इसमें प्राइवेट कॉलेज, तो इसमें 128 सीटें अभी टोटल खाली हैं, और 45 सीटें ओबीसी के लिए हैं, 128 सीटें जनरल के लिए खाली हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, गवर्नमेंट तो हम बता दिए हैं कि कितने सीटें खाली हैं, अब प्राइवेट की हम बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, अगर आप लोग एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए केजीएमयू में 1 सीटें अभी खाली हैं, और अगर एससी कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीटें खाली हैं, और एसटी स्टूडेंट के लिए कोई सीटें एसटी ओपन के लिए नहीं खाली हैं, तो टोटल 0 सीटें खाली हैं। तो अभी काफ़ी सीट किसकी खाली है, एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए अभी काफ़ी सीटें जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए खाली हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए। और टोटल ये देख लीजिए, टोटल जो ग्रांड टोटल जो होता है, ये केजीएमयू में 7 सीटें हैं, विवेकानंद में 16, 29, 22, 16, ये टोटल ग्रांड सीटें जितने खाली हैं अभी ये देख लीजिए। ये आप लोग देख लीजिएगा, टोटल सेकेंड काउंसलिंग 220 सीटों पे होनी है, तो 220 सीटों पे होनी है। अगर कोई भी सीट बचती है तो थर्ड काउंसलिंग ज़रूर होगी। तो ये देख लीजिए, ये लिख दिया गया डायरेक्ट कि एसटी का स्टूडेंट हो, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप,
फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट और ऑल रैंक अगर एसटी का स्टूडेंट है, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, चाहे जितनी रैंक हो, तो सभी को कितने डेट को जानी है, 24 नवंबर को आप लोग की काउंसलिंग, सेकंड वाली जब काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग में सेकंड डे वाली काउंसलिंग पे आप लोग को चाहे जितनी रैंक हो, अगर ये इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग की काउंसलिंग होगी और आपको एक सीट मिलने के चांस हैं, क्योंकि एससी की काफ़ी अभी सीटें वैकेंट हैं। गवर्नमेंट में तो ज़्यादा नहीं है बट प्राइवेट में काफ़ी सीटें हैं, तो अभी आप एक सीटें लेने के चांस हैं, आप लोग एक सीट काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, आप लोग डीडी उडी बनवा लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा कितने की डीडी लगेगी। तो डीडी आप लोग देख भी लीजिए, 300 की डीडी लगेगी, आप लोग डीडी बनवा लीजिएगा बैंक से। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं कि कितनी फ़ीस है, किस कॉलेज की फ़ीस है। तो एमईएस इंस्टीट्यूट ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करेंगे तो ये देख लीजिए कितना सबसे अधिक फ़ीस जो प्राइवेट कॉलेज की है वो एमईएस इंस्टीट्यूट की है। एमईएस इंस्टीट्यूट की फ़ीस सबसे अधिक है, वो प्राइवेट कॉलेज है। इसमें अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो 1,99,000 रुपये लगेंगे, और अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं और मेस भी ज्वाइन करते हैं तो 2,64,000 रुपये आपके पर ईयर लगेंगे। सेकंड ईयर में इतने लगेंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो 2,64,000 हर साल आपके लगने वाले हैं। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। तो ये देख लीजिए आप कितना फीस सहारा इंडिया, अगर आप कितना सहारा में आपका कितनी फीस लगेगी, 1,51,000 लगने वाली है, पर ईयर लगेगी। 1,51,000 में आपकी क्या सहारा इंस्टीट्यूट जो नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको मेस को छोड़ के, मेस और हॉस्टल को छोड़ के 1,51,000 ओनली फीस स्ट्रक्चर है। फिर थर्ड कॉलेज हम विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करेंगे। यहाँ में आपका पर्टिकुलर 1,40,000 लगने वाला है, 1,40,000 पर ईयर लगेगा फर्स्ट ईयर में, और 1,12,000 ये देख लीजिए कितना किस में लगेगा, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर। और फर्स्ट ईयर में 1,40,000 लगेगा विदाउट आपका ये हॉस्टल, और इसमें सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस है। हॉस्टल रूम 40, ये देख लीजिए इसमें हॉस्टल रूम रेंट 40,000 रुपये लगेंगे, आपका फूडिंग का, खाना का और रहने का 40,000, और फीस के ये सब हैं। तो टोटल मिला के 1,40,000 आपके लगने वाले हैं, अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट ये भी देख लीजिए, बीसीएम कॉलेज देख लीजिए कितना यहाँ पे लगेगा। बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो 96,300 रुपये लगेंगे, बट इसमें आपके क्या नहीं, फूडिंग और मेस चार्ज इंक्लूड नहीं किया गया है, ये सिर्फ 96,300 ओनली ट्यूशन फीस हैं। तो ये सब आपके चार्ज दिए गए हैं। डॉक्टर अंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज में 1,03,000 आपके टोटल लगने हैं, इसमें भी आपका मेस और हॉस्टल का इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये पर ईयर अगर आप यहाँ से करते हैं आंचल, कौन सी, डॉक्टर अंचल सिंह यादव, तो आपका कंप्लीट करते समय 4 लाख सिर्फ फीस लग जाएगी, और रहने खाने का अलग से आपका वहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सब आपका देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये भी काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन और कमेंट कर रहे हैं कि इस ईयर स्टूडेंट कहीं पे बीएससी नर्सिंग हमारा हो पाएगा कि नहीं, और नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स की कहीं पे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अभी बाकी हैं कि नहीं। तो बाकी हैं अभी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में अभी क्या है, अभी यहाँ का कोई फार्म और कोई नोटिस नहीं आई है कि मेरिट बेस पे होगा या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और ऐसा अभी ये दिसंबर जैसे ही लगेगा, आपका कितने दिसंबर, आपके 10 दिसंबर तक एकदम क्लियर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, और फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा या फिर मेरिट बेस होगा। तो अभी 10 दिसंबर तक एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़, इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसके थ्रू आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स कर सकें। तो स्टूडेंट ये जो UPMS है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। यहाँ पे लगभग 650 सीटों पे आपकी काउंसलिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने सीटों पे होंगे, 600, 650, 700 सीटों पे काउंसलिंग या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। तो फिर आप लोग यहाँ का फॉर्म ज़रूर डालिएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।